हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स हम लोग जो हमारा लेसन है उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं अभी, और लेसन का नाम है अंडरस्टैंडिंग आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, जो कि सिविक्स बुक सिविक्स का लेसन नंबर 6 है। और हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली। तो ये जो लेसन है अब हम लोग इसके एंड पर पहुंच चुके हैं, और ये जो इसका एंड टॉपिक है, देखिए वो टॉपिक क्या है, व्हाट इज ए फेयर ट्रायल। ठीक है, और जो हमारी वीडियो नंबर 5 थी उसको हमने यहां पर एंड किया था, इस टॉपिक पर एंड किया था। व्हाट डिड द जज से इन शांति's केस आफ्टर हेयरिंग द टेस्टिमनी ऑफ ऑल द विटनेसेस। यानी कि जजेस ने शांति के केस में सभी गवाहियों, टेस्टिमनी का मतलब क्या होता है, गवाही। ठीक है, शांति के केस में सभी गवाहियों को सुनने के बाद, गवाहों से सभी गवाही लेने के बाद क्या कहा। ठीक है, तो ये मैंने आपको क्वेश्चन छोड़ा था कि आप इसके लिए प्रीवियस वीडियो देखेंगे। ठीक है ना। अच्छा, तो जो है आपको बता दूं मैं एक बार फिर से आपको, चलो अगर आप नहीं देख पाए या नहीं बता पाए तो मैं आपको बता देता हूं कि उन्होंने कहा था कि जब ट्रायल जब हुआ, ट्रायल का मतलब होता है सुनवाई। ठीक है, जब सुनवाई हुई केस की तो उन्होंने ये पाया कि जब चार्जशीट पुलिस ने दर्ज करी, कोर्ट के सामने रखी, तो चार्जशीट का मतलब मैंने आपको बताया ना कि इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, कि पुलिस अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन करके क्या कह रही है। तो वो जब रिपोर्ट रखी गई, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, तो उस रिपोर्ट पर पुलिस ने क्या कहा, ठीक है, जिसके बेसिस पर जज ने जो होता है वो शांति को फिर एक माना जाता है, एक्यूज्ड माना जाता है। अगर पुलिस ने अपना काम ठीक से किया होता तो क्या शांति एक्यूज्ड बनती? मे बी कि शांति एक्यूज्ड ही ना बनती। ठीक है, एक्यूज्ड वो जिस पर अपराध लगाया जाए, तो शांति पर अपराध ही ना लगता अगर पुलिस ने अपना काम ठीक से कर लिया होता। ठीक है, तो यहां पर जज ने, अगर आप स्टोरी को पढ़ के देखेंगे, दोबारा सुनेंगे या वीडियो देखेंगे या पढ़ेंगे, तो आप पाएंगे कि उन्होंने पुलिस इन्वेस्टिगेशन को गलत ठहराया था। ठीक है, अच्छा, ऐसे ही देखो आप, कई बार हमें मूवीज से काफ़ी कुछ देखने को मिलता है। एक मूवी है जॉली एलएलबी, तो अगर आपने जॉली एलएलबी मूवी देखी हो, ठीक है, तो आप भी उस मूवी में भी आप एंड में पाएंगे कि जो एक दिमान करके एक लड़का होता है, ठीक है, जो कि एक बहुत रिच कैरेक्टर है मूवी के अंदर, और जो जॉली नाम का एक कैरेक्टर है जो कि एडवोकेट है, जो कि एक पीआईएल, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये हम पहले पढ़ चुके हैं अपने प्रीवियस लेसन्स में। पीआईएल क्या होता है, तो पीआईएल में वो एक कोर्ट में पीआईएल दायर करते हैं, तो केस को रीओपन किया जाता है ना। अगर आप मूवी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा सारी बात। और फिर आप पाएंगे कि लास्ट में जब जज होते हैं वो उसको कहते हैं कि भैया अब आपको दोबारा से जेल जाना पड़ेगा। ठीक है, और आप जेल जाएंगे और पुलिस इन्वेस्टिगेशन गलत थी, और जो इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर पर केस चलाया जाए या उसको सस्पेंड किया जाए, कुछ इस तरीके की बात मूवी में दिखाई जाती है। तो आप देखना बिल्कुल सेम टू सेम जैसे आप यहाँ हमने लेसन पढ़ा है ना, इसी लेसन को लेकर के ऐसे ही एग्जैक्टली मूवी भी है। ठीक है, तो आप मूवी देखोगे आपको सारी बात समझ में आ जाएगी, लेसन भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आपने मूवीज देख करके जो है क्या बोलते हैं, आपको मूवी देखने के लिए बढ़ावा दे रहा हूं मैं, बट कई बार कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं। ठीक है, यदि उनके अंदर से हमें कुछ प्रेरणा मिल सकती है तो हमें उसको लेना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो उसमें हमें कुछ इस तरीके की बातें बताई गई हैं कि किस तरीके से पुलिस ने अपना काम ठीक से नहीं किया, किस तरीके से जो डिफेंस लॉयर्स हैं वो जो है बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो किस तरीके से जो विटनेसेस हैं उनको मरवाने की कोशिश करते हैं और किस तरीके से विटनेसेस जो होते हैं वो फिर भी फाइनली कोर्ट तक पहुंच ही जाते हैं। ठीक है, अच्छा, तो सच्चाई के लिए उनको लड़ना पड़ता है। ठीक है, ये बात बताने की उन्होंने कोशिश की है मूवी के अंदर, और कोई ना कोई ऐसा नायक जरूर होता है जो आपकी सच्चाई के लिए लड़ता है, जो कि उसमें मूवी में हीरो को दिखाया गया है। तो कई बार कुछ अच्छी चीजें हैं, आप देख के सीख भी सकते हैं। ठीक है, हाँ जी। अच्छा चलिए, खैर आगे चलते हैं। व्हाट इज अ फेयर
ट्रायल यानी कि निष्पक्ष सुनवाई। फेयर ट्रायल का मतलब क्या होता है? निष्पक्ष सुनवाई। तो देखिए क्या होता है, ठीक है, क्या होता है निष्पक्ष सुनवाई का मतलब। लेट अस फॉर अ मोमेंट इमेजिन what might have happened if the judge decided to try शांति's case very differently। सोच के देखिए इस बात को कि अगर जज जो हैं शांति के केस को डिफरेंट ले लेते। क्या मतलब हुआ इस बात का कि what if the court did not give a copy of the charge sheet and statement of witnesses to शांति। यानी कि यदि कोर्ट जो है शांति को पुलिस की जो चार्जशीट थी, यानी पुलिस ने जो आरोप लगाए इन्वेस्टिगेशन करने के बाद शांति के ऊपर, ठीक है, यदि वो नहीं देती कोर्ट शांति को, यदि विटनेसेस यानी कि गवाहों ने क्या कहा शांति के बारे में, यदि वो स्टेटमेंट्स लिखित में शांति को नहीं दिए जाते तो क्या होता। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि कोर्ट में अगर ऐसी बातें नहीं होती, ठीक है, तो ये तो निष्पक्ष बात ही नहीं हुई ना। फिर निष्पक्ष बात कहूं, ये तो एक ही पक्ष की बात सुनी गई, दूसरे पक्ष की तो बात ही नहीं सुनी गई। यानी कि दूसरे पक्ष पर यदि कोई आरोप लगाए जा रहे हैं तो उन आरोपों की सुनवाई तो होनी चाहिए, दोनों पक्ष की बात तो सुननी चाहिए। जज तो उसे ही कहते हैं ना, और उसी को बोलते हैं फेयर ट्रायल। आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, ना कि डिसीजन पर पहुंचना चाहिए। ठीक है, अच्छा, तो फेयर ट्रायल का मतलब यही होता है कि जो कोर्ट है, जब शांति पर पुलिस ने आरोप लगाए तो उन्होंने शांति को आरोपित नहीं, यानी उन्होंने दोषी घोषित नहीं कर दिया। इवन शांति को पूरा मौका दिया गया सुनवाई करने का, शांति को स्टेटमेंट्स भी दिए गए, शांति को चार्जशीट पढ़ के बताई गई, शांति को चार्जशीट दी गई कि आप इस पेपर को रख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, वो बात अलग है स्टोरी में कि शांति एक इलिटरेट यानी कि अनपढ़ महिला थी, ठीक है, जिस वजह से और एक गरीब महिला थी, जिस वजह से शांति को अपना डिफेंस करने के लिए, क्योंकि शांति पर एक्यूज्ड लगाया गया, तो शांति को अपना डिफेंस करना था। डिफेंस करने के लिए शांति को भी सरकार की तरफ से वकील दिया गया था। ठीक है, ये हमारी स्टोरी कहती है। व्हाट इफ ही held the trial in a secret location where neither Shanti or Sushil were present? What if he did not give Shanti's lawyer, Advocate Roy, enough time to question the witnesses of the prosecution, such as Mr. Sinde, and instead had already decided that Shanti was guilty? If this had happened, then it would be a case ऑफ एन अनफेयर ट्रायल। देखिए यहां पर क्या कह रहा है, कह रहा है यदि शांति को, मैंने आपको पहले पढ़ के बताया कि शांति को यदि स्टेटमेंट ना दिए जाते, शांति को अगर जो शांति का मुकदमा किसी सीक्रेट लोकेशन पर चलाया जाता, ठीक है, कोई एक बंद कमरों के बीच में चलाया जाता, ठीक है, शांति और सुशील को यदि मुकदमे के दौरान प्रेजेंट रहने का मौका ही ना दिया जाता, शांति को यदि अपनी बात रखने के लिए वकील ही ना दिया जाता या वकील ना करने की इजाज़त दी जाती, शांति यदि जो है वो अगर उसके वकील को पूरी सुनवाई के दौरान समय ना दिया जाता, पर्याप्त समय ना दिया जाता, ठीक है, जिसकी वजह से वो अपने जो है क्या कहते तैयारी कर पाते केस की, और इवन गवाहों से सवाल जवाब करने का समय ना दिया जाता और मान लिया जाता कि शांति ही गिल्टी है, तो ये तो कभी भी आप सोच के देखिए, क्या ये फेयर सुनवाई है? नहीं हो सकती, ये फेयर सुनवाई नहीं हो सकती। दिस इज नॉट अ फेयर ट्रायल। इसको क्या कहेंगे? अनफेयर ट्रायल कहेंगे, यानी कि ये निष्पक्ष सुनवाई नहीं है। इसमें सिर्फ एक ही पक्ष की बात सुनी जा रही है, दूसरे पक्ष को तो बोलने का मौका ही नहीं दिया गया, ना ही दूसरे पक्ष को अपनी बात रखने का मौका दिया जा रहा है। तो ये फेयर सुनवाई नहीं हो सकती, ठीक है। और दिस इज बिकॉज फॉर अ ट्रायल टू बी फेयर सेवरल डिफरेंट प्रोसीजर हैव टू बी ऑब्जर्व्ड, ठीक है। अच्छा, आपने देखा ये ऐसा क्योंकि आपने देखा कि ट्रायल के दौरान, ठीक है, फेयर ट्रायल के दौरान अलग अलग प्रोसीजर्स को फॉलो किया जाता है,
ठीक है, अलग अलग बातों को फॉलो किया गया और स्टोरी में भी किया गया और किया भी जाता है, रियलिटी में भी किया जाता है, क्योंकि आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट गारंटीज द राइट टू लाइफ स्टेट्स दैट अ पर्सन's लाइफ और लिबर्टी कैन बी टेकन अवे ओनली बाय फॉलोइंग अ रिस्पॉन्सिबल एंड जस्ट लीगल प्रोसीजर। कह रहे हैं कि हमारे देश का जो संविधान है, संविधान में लिखित आर्टिकल 21 क्या कहता है, ठीक है, जो कि गारंटी देता है, किस चीज की गारंटी देता है? आर्टिकल 21 जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वो गारंटी देता है, गारंटी देता है किस चीज की? राइट टू लाइफ, यानी कि जीवन का अधिकार की गारंटी देता है, ठीक है। अच्छा, दैट अ पर्सन's लाइफ, यानी कि जीवन के अधिकार की, जीवन जीने की गारंटी देता है और आज़ादी की गारंटी देता है, ठीक है। अच्छा, ताकि उस पर भी लीगल प्रोसीजर्स लागू हो सकें, यदि उसके ऊपर कोई अपराध हो भी रहा है तो उसको लीगल प्रोसीजर्स के तहत ही करवाया जाए, काम को करवाया जाए, ठीक है। अ फेयर ट्रायल ensures that आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज upheld, ठीक है। अच्छा, लेट अस नाउ रिटर्न्स टू शांति's केस, यानी कि जो आर्टिकल 21 कहता है उसके मुताबिक तो फेयर ट्रायल होना ही चाहिए, ठीक है। अच्छा, यानी कि सुनवाई, निष्पक्ष सुनवाई होगी ही होगी, क्योंकि आर्टिकल 21 सबको जीने का अधिकार और आज़ादी का अधिकार देता है। इसलिए रूल, जो कोर्ट के नियम है वो भी निष्पक्ष सुनवाई का मौका देंगे। जैसे मैंने आपको एक और बताई थी पहले भी बात कि जब 26/11 में मुंबई टेररिस्ट अटैक के अंदर कसाब जैसे टेररिस्ट पकड़े गए, तो जब टेररिस्ट पकड़े गए तो हुआ क्या, ठीक है, हुआ ये कि जो कसाब था वो एक जिंदा पकड़ा गया था, बाकी सभी टेररिस्ट मर गए थे, ठीक है, ऑन द स्पॉट। अच्छा, तो जब टेररिस्ट कसाब को पकड़ लिया गया तो हमारे देश का संविधान क्या कहता है? हमारे देश का संविधान सबको आज़ादी देता है जीवन की, ठीक है। तो हुआ ये कि जो शांति है, शांति बोल रहा हूँ, जो कसाब है उस कसाब को भी, ठीक है, सुनवाई का मौका दिया गया, सुनवाई यानी कसाब को भी अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया, ठीक है। लेट अस नाउ रिटर्न टू शांति's केस एज described in the storyboard and identify the essential elements of a fair trial। अब आप शांति के स्टोरी में दोबारा लौट के आ जाइए, आप पाएंगे कि शांति के केस में भी फेयर ट्रायल का मौका दिया गया, ठीक है ना। अच्छा, फर्स्टली शांति वॉज गिवन अ कॉपी ऑफ द चार्जशीट एंड ऑल अदर एविडेंस दैट द प्रोसिक्यूशन प्रेजेंटेड अगेंस्ट हर। यानी कि पहली बात तो ये, फेयर ट्रायल कहाँ से पता चलती है कि शांति को सबसे पहले पुलिस की लगाई गया आरोप जो था, वो जो उन्होंने एक चार्जशीट दायर करी कोर्ट के अंदर, और जो भी गवाह शांति के खिलाफ आए उन सब की कॉपीज शांति को दी गई। शांति वॉज चार्ज्ड विद द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट दैट वॉज डिफाइंड एज अ क्राइम इन द लॉ। शांति पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने चोरी की है, जो कि एक क्रिमिनल ऑफेंस होता है हमारे कानून के मुताबिक, ठीक है। ये बात शांति को बताया गया। द ट्रायल वॉज हेल्ड इन एन ओपन कोर्ट, और ट्रायल को यानी कि सुनवाई को ओपन कोर्ट में चलाया गया, जैसे हमारे देश में होती हैं, ठीक है। आप हमारे डिस्ट्रिक्ट पानीपत के अंदर भी आप कोर्ट के अंदर जा कर के देख सकते हैं, ठीक है, बशर्ते आपके पास कोई नशीली चीज़ या कोई आपराधिक चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जैसे भी कोई आपके पास कोई हथियार ना हो, कुछ इस तरह की चीज़ें ना हो, तो आप जाके भी कोर्ट को देख सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, वैसे तो कभी परमात्मा ना करे कि हमें ऐसा कभी मौका मिले कि हमें कोर्ट जाना पड़े, बट कुछ चीज़ों को सीखने के लिए आप चाहते हैं तो जाके देख भी सकते हैं, आपको कोई मना नहीं करेगा। मैंने आपको बता दिया कि बशर्ते आपके पास कोई नशीली चीज़ या कोई भी ऐसी जिससे किसी को नुकसान हो सके, कोई क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं हथियार, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अदरवाइज आप जाके देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात उसमें नहीं होती, ना कोई परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है। अच्छा, वो बात अलग है कि इन दिनों क्योंकि कोविड-19 की सिचुएशन चल रही है, तो मे बी कि इन दिनों जो है इस तरीके के जो है मना कर रहे हो कोर्ट में जाने से, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। बाकी आम दिनों पर कोर्ट जो है खुला रहता है,
ठीक है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि ये बात क्लियर हो गई कि ओपन कोर्ट होता है, कोई भी जा सकता है। ठीक है, अच्छा, कोई भी जाकर के कोर्ट में सुन सकता है बात को। और आपने बहुत सारी मूवीज़ में भी देखा होगा कि कोर्ट में सुनवाई हो रही है और लोग बैठे हुए हैं, है ना। तो वो सही बात है, इसमें गलत नहीं है। जो बुक भी बोल रही है कि ओपन कोर्ट का मतलब ये होता है कि सुनवाई सबके सामने होगी। ठीक है, ये मतलब है, तो उसमें कोई भी जा सकता है। उसके बाद आगे बोलते हैं कि द ट्रायल वॉज हेल्ड इन एन ओपन कोर्ट इन पब्लिक व्यू। ठीक है, हर ब्रदर सुशील कुड अटेंड द कोर्ट हेयरिंग्स, यानी कि उसके भाई सुशील को, शांति के भाई सुशील को, ठीक है, हर सुनवाई, हर तारीख, हेयरिंग का मतलब होता है यहाँ पर तारीख। ठीक है, यानी कि अगली सुनवाई कि सुनवाई कब होगी, नेक्स्ट हियरिंग का मतलब अगली सुनवाई। तो हियरिंग्स का मतलब हो गया यहाँ तारीखें, आप उसे आम भाषा में हम तारीख बोल देते हैं, जैसे कोर्ट तारीख देता है, तो तारीख का मतलब होता है उस दिन आपको मौका दिया जाएगा अपनी बात रखने का, तो उस दिन सुनवाई होगी आपकी। ठीक है, अच्छा, द ट्रायल वॉज हेल्ड इन द प्रेजेंस ऑफ द एक्यूज्ड, और जब ट्रायल होता है, सुनवाई जो होती है वो एक्यूज्ड यानी जिस पर आरोप लगाया गया है उसके सामने होती है। सुनवाई उसके सामने की जाती है ताकि वो सारी बात सुनता रहे, उसे पता चल जाए। शांति वॉज डिफेंडेड बाय ए लॉयर, शांति को डिफेंड करने के लिए लॉयर होता है। अब मैंने आपको बताया था ये लॉयर आप चाहे अपनी तरफ से कर सकते हैं, चाहे गवर्नमेंट भी आपको ये लॉयर दे सकती है। अगर किसी के पास ऐसी व्यवस्था नहीं है तो उसको सरकार अपनी तरफ से लॉयर देती है। अच्छा, वो बात अलग है कि गवर्नमेंट लॉयर्स के पास भी बहुत ज़्यादा जो है केसेस पेंडिंग होते हैं, बहुत सारे केसेस उनके पास रहते हैं क्योंकि कमी है इनकी ना, तो जल्दी न्याय पाने के लिए आप अपनी तरफ से लॉयर ले सकते हैं। ठीक है, प्राइवेट लॉयर्स कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद देखिए आगे क्या बोलते हैं, शांतिज लॉयर एडवोकेट रॉय, यानी शांति के जो लॉयर थे, कौन थे, एडवोकेट रॉय, वॉज गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू क्रॉस एग्जामिन, यानी कि उनके वकील को क्रॉस एग्जामिन, देखिए यहां पर क्रॉस एग्जामिन एक वर्ड आ रहा है। क्रॉस एग्जामिन का मतलब क्या होता है, देखिए क्रॉस एग्जामिन का मतलब होता है प्रति परीक्षा करना, प्रति परीक्षा करना, या आम भाषा में बोले तो जिरह करना। जिरह करने का मतलब जैसे मान लीजिए कि जो पुलिस की चार्जशीट थी, तो पुलिस चार्जशीट में उन्होंने आरोप लगाए, तो पुलिस की तरफ से जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो आए होंगे, तो उन्होंने अपनी बात रखी होगी, ठीक है, चार्जशीट के मुताबिक। ठीक है, तो अब जो शांति, क्योंकि वो अक्यूज है, और शांति के जो वकील हैं एडवोकेट रॉय, अब उनको क्रॉस एग्जामिन करनी होगी। क्रॉस एग्जामिन का मतलब हो गया जिरह करनी होगी, यानी कि जो उन्होंने आरोप लगाए हैं उनके बुलाए गए विटनेसेस से सवाल जवाब करने होंगे। ठीक है, आपने बहुत सारी मूवीज़ में ये सीन जरूर देखा होगा कि जज साहब मैं आपसे परमिशन चाहता हूँ कि अब जो है डैश 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 आदमी को मैं बुलाने की आपसे आज्ञा चाहता हूँ, तो आपने देखा होगा वो कहते हैं हाँ जी परमिशन ग्रांटेड। ठीक है, मूवीज़ में ऐसे सीन देखे होंगे, उसे क्रॉस एग्जामिन कहते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि वो उनसे सवाल जवाब करते हैं। ठीक है, ऑल द प्रोसिक्यूशन विटनेसेस, यानी कि प्रोसिक्यूशन ने जितने भी अपने गवाह रखे, जैसे शांति के केस में प्रोसिक्यूशन विटनेस कौन हुआ, मिसेस सिंधे, मिस्टर सिंधे, ये प्रोसिक्यूशन विटनेसेस हो गए। ठीक है, तो इनसे सवाल जवाब किए होंगे, है ना। अच्छा, एडवोकेट रॉय वॉज गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट विटनेसेस इन शांतिज डिफेंस, यानी कि एडवोकेट रॉय को पूरा मौका दिया गया, ठीक है, कि वो शांति के विटनेसेस से सवाल जवाब करे और उन बदले में अपना डिफेंस करे, अपने आप को बचाए। Although the police filed a case of theft against Shanti, the judge assumed her to be innocent. हालांकि पुलिस ने शांति के खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज किया हुआ था, यानी कि उसे चोरी के लिए आरोप लगाया हुआ था, मगर फेयर ट्रायल का मतलब यही होता है कि जज जो होते हैं वो उस समय तक, जब तक पूरी बात सिद्ध ना हो जाए तब तक शांति को उन्होंने इनोसेंट ही समझा। और ऐसा ही होता है यदि, जैसे मैंने आपको बताया कि कसाब जो कि एक टेररिस्ट सबके सामने पकड़ा गया, मगर जज जो है आपने देखा होगा कि जो उनकी आंखों पर, कानून की आंखों पर पट्टी बंधी होती है और हाथ में क्या होता है, एक
तराजू, ठीक है। अच्छा, तो यानी कि जब सुनवाई होगी तो वो सिर्फ कानों से सुनेंगे, आंखों से नहीं देखेंगे। आंखों से नहीं देखेंगे का मतलब यहाँ पर ये कहने का मतलब होता है, बात का मतलब ये है कि उनकी नज़र में सब बराबर हैं। कहने का मतलब ये है, आंखों में पट्टी बंधे होने का मतलब ये होता है कि कानून की नज़र में सब बराबर हैं, क्योंकि कानून अंधा है, क्योंकि कानून को नहीं दिखता, सिर्फ कानून सुन सकता है। कानून सुन करके ही बातों को एग्जामिन करेगा, बातों को समझेगा, ठीक है। मतलब ये बताने की कोशिश की जाती है। और तराजू, तराजू का मतलब ये है कि उस तराजू में दोनों बराबर हैं, ठीक है। अच्छा, तो जिसकी भी सुनवाई सही होगी, जो सही बात अपनी बात को रखेगा, ठीक है, फैसला उसके पक्ष में आएगा, ठीक है, ये मतलब है। अच्छा, उसके बाद देखिए, ऑल दो पुलिस, तो ये मैंने आपको बता दिया कि पुलिस ने तो शांति को जो है एक थेफ्ट घोषित किया था, मगर जज जो है उसको जब तक पूरी तरीके से सिद्ध नहीं हो जाता तब तक उसको चोर नहीं कहते, यानी कि उसको चोर नहीं मान सकते। इट वॉज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोसिक्यूशन टू प्रूव बियॉन्ड रीजनेबल डाउट दैट शांति वॉज गिल्टी, यानी कि ये अब प्रोसिक्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो शांति को पूरी तरीके से गिल्टी घोषित करें, यानी कि आरोपित घोषित करें। समझ में आ रही बात आपको? हाँ जी, यानी कि वो दोषी है, तो इस बात का पूरा पूरा सबूत लेके आए। इन दिस केस द प्रोसिक्यूशन फेल्ड टू डू सो। इस केस में शांति के खिलाफ, अगर हम शांति की बात कर रहे हैं, तो जो प्रोसिक्यूशन था, यानी कि पुलिस पक्ष, यानी कि शिंदे, वो जो मिस्टर शिंदे और मिसेस शिंदे, वो जो हैं कह सकते हैं कि पूरी तरीके से शांति पर पूरे आरोप लगाने में, यानी कि पूरे गवाह पेश करने में नहीं हो सके। जैसे अगर फॉर एग्जांपल उनके पास कोई ऐसी वीडियो होती, ठीक है, जिसमें दिख जाता कि शांति चोरी कर रही है। समझ में आ रही बात? अच्छा, या फिर कुछ ऐसे सबूत होते जिससे ये पता चलता कि शांति जो है पहले भी चोरी कर चुकी है, ठीक है। अच्छा, जैसे कि शांति को कोर्ट ने इस ईयर में जो है सजा दी थी जी, तो इससे हो जाता कि भाई शांति की प्रवृत्ति चोरी की है, ठीक है। या फिर शांति की वीडियो, या फिर शांति को लाइव को चुराते हुए देख लेता, ठीक है। अच्छा, कि क्योंकि शिंदे ने तो आरोप लगाए, अब शिंदे का तो चोरी हुआ था तो वो तो किसी पे आरोप लगाई गई। इसके अलावा, शिंदे के अलावा कोई और थर्ड पर्सन ये देख लेता कि भाई हाँ जी, हमने भी देखा है जी, शांति चुरा रही थी, ठीक है, और इस तरीके से, या शांति पर वो हार मिल जाता, शांति के पास हार ही मिल जाता, तो जो है फिर पूरी तरीके से शांति जो है चोर घोषित हो जाती। परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। समझ रहे हैं आप? आपने स्टोरी पढ़ी होगी, है ना? अच्छा, या प्रीवियस वीडियोस देख लीजिएगा। इट इज सिग्निफिकेंट दैट द जज डिसाइडेड द मैटर ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस बिफोर द कोर्ट, यानी कि ये स्पष्ट हो जाता है कि जो जज जो हैं वो पूरे मामले को सिर्फ सबूतों के आधार पर ही, जो जज के सामने लाए जाते हैं उसके आधार पर ही फैसला डिसाइड करते हैं। द जज डिड नॉट जंप टू द कंक्लूजन दैट शांति वॉज द थीफ जस्ट बिफोर शी वॉज अ पुअर मेड सर्वेंट, यानी कि जज जो होते हैं वो सीधा कंक्लूजन पर नहीं पहुंच जाते, ठीक है। हमारे देश का जो कानून है वो ये कह रहा है, देखिए कितनी बढ़िया बात है, यानी कि सीधा कंक्लूजन पर नहीं पहुंच जाते। देखिए अब कई बार ना मैं कई बार सोचता हूँ, कई बार हम डिस्कशन भी करते हैं आपस में, हम कहते हैं कि भाई दुबई में तो आपको दूसरे दिन ही गोली मार देते हैं, वहाँ पे ऐसा होता है, वहाँ ऐसा होता है, वहाँ ऐसा होता है। हम ये बात तो करते हैं, बट देखो देश में ये एक अच्छी बात भी है और एक गलत बात भी है। देखा जाए तो गलत बात कैसे कह सकते हैं कि कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा लंबी बातें चल जाती हैं, बहुत लंबा खिंच जाता है, जिससे न्याय मिलना ना मिलना बेकार हो जाता है, एक गलत भी है। और सही कैसे कह सकते हैं? सही इसलिए भी कह सकते हैं कि देखिए अगर एक पक्षा बात को सुनते हुए शांति को ही आरोपित कर देते तो वो तो बेचारी बेवजह मार जाती,
समझ रहे हैं आप? जैसे मैंने आपको बताया ना, दुबई जैसे कंट्रीज में, अरेबियन कंट्रीज में, जैसा सुनने में आता है, रियलिटी तो नहीं पता बट सुनने में आता है कई बार कि वहाँ पर तो कुछ ही दिनों के अंदर आप बात को करके और तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई कर देते हैं। तो ऐसे में अपनी बात को सही समय नहीं मिलता। मान लीजिए हो सकता है विटनेसेस ढूंढने के लिए समय चाहिए, तो हमारे देश में जो होता है इस चीज़ में थोड़ा समय दिया जाता है। हालांकि ज़्यादा भी समय नहीं खींचना चाहिए, जल्दी फैसले आने चाहिए, ठीक है। अच्छा, क्योंकि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, जो कि हमारी बुक के अंदर स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ठीक है। प्रीवियस लेसन में हमने पढ़ा था कि अगर न्याय देरी से मिला तो न्याय देरी से मिलना न्याय ना मिलने के बराबर है, ठीक है। अगर न्याय को देरी हो रही है तो न्याय ना मिले, बात एक ही है, फिर न्याय का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है, ये मतलब है। अच्छा, उसके बाद बोलते हैं कि इंस्टेड द जज रिमेन्ड इम्पार्शियल एंड सिंस द एविडेंस शोड दैट सम यंग मैन एंड नॉट शांति वॉज द थीफ, ही सेट शांति फ्री। हालांकि जजेस ने जो है उसको एक पुअर मेड सर्वेंट ही माना कि हाँ भाई वो है, वो चोर नहीं है, जबकि पुलिस तो उसे चोर कह रही थी। उस और निष्पक्ष सुनवाई करी और इम्पार्शियल रह करके अपना जजमेंट दिया एविडेंसेस के आधार पर। हालांकि गवाहों और सबूतों के आधार पर यह बात तय हो गई कि एक यंग लड़के ने ये चोरी करी, ये कुछ गिरोहों ने, लोगों ने, लड़कों के, युवाओं ने चोरी करी है, ना कि शांति ने। तो शांति चोर नहीं है, इसलिए शांति को फ्री किया जाता है, ठीक है। इन शांति's केस जस्टिस वॉज फाइनली डन टू हर बिकॉज शी वॉज गिवन अ फेयर ट्रायल। शांति को यहां पर जस्टिस इसलिए मिल पाया, न्याय इसलिए मिल पाया क्योंकि शांति के साथ फेयर ट्रायल किया गया, यानी शांति को निष्पक्ष सुनवाई की गई। क्लियर है बात? यदि शांति के साथ निष्पक्ष सुनवाई ना होती तो शांति को कभी भी न्याय नहीं मिलता। समझ रहे हैं आप? द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ बोथ स्टेट दैट all of the persons that we have discussed in this chapter should carry out their roles in a proper manner। इस चैप्टर में हमने ये बात पढ़ी कि हमारा देश का संविधान और हमारे देश का कानून ये कहता है कि, ठीक है, सभी लोगों को जो जो नाम हमने पढ़े थे, हमने पढ़ा था कि जुडिशरी सिस्टम के अंदर 4 रोल्स होते हैं, यानी कि 4 पिलर्स होते हैं, 4 पिलर्स, ठीक है। कौन कौन 4 पिलर्स हैं? नंबर 1 जज, नंबर 2 पब्लिक प्रोसिक्यूटर, नंबर 3 आपका डिफेंस लॉयर और नंबर 4 कौन? पुलिस, ठीक है। अच्छा, तो 4 पिलर हैं जो कि जुडिशरी सिस्टम के इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। व्हाट दिस मीन्स इज दैट दे ऑल नीड टू वर्क टू एंश्योर दैट एवरी सिटीजन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर क्लास, caste, gender, religious and ideological backgrounds gets a fair trial when accused। यानी कि कहते हैं कि हमारे देश का संविधान ये कह रहा है कि हमारे देश में सभी नागरिकों को, चाहे वो किसी भी जाति के हों, ठीक है, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, चाहे वो किसी भी अन्य वैचारिक मान्यताओं के हों। आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड का मतलब होता है वैचारिक मान्यताएं, अन्य वैचारिक मान्यताएं, चाहे वो अन्य वैचारिक मान्यताओं के ही हों, फिर भी सभी के साथ फेयर ट्रायल होना चाहिए। यानी कि उनके साथ चाहे वो अक्यूज्ड ही हैं, चाहे उनके ऊपर आरोप लगा हुआ है, फिर भी चाहे वो किसी भी जाति धर्म के हों, किसी भी वर्ग के हों, चाहे किसी भी वैचारिक मान्यताओं के हों, उन पर उनको फेयर ट्रायल का मौका मिलना चाहिए। वैसे मैंने आपको बता दिया कि जैसे हमारे देश ने ये प्रूव करके दिखाया कि आतंकवादियों को भी, कसाब जैसे आतंकवादियों को भी फेयर ट्रायल का मौका मिलेगा। आपको ये भी बता दूं कि क्योंकि टेररिस्ट बहुत बड़ा था, अब यहां पर पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती थी कि उसको सिक्योर रखे, ठीक है। अच्छा, क्योंकि एक वर्ल्ड क्लास टेररिस्ट को पकड़ा था इंडिया ने, ठीक है, जिंदा। अच्छा, और उसके ऊपर मुकदमा चलाना था, ठीक है। तो यहां पर क्या था कि उसको बार बार उसको संभाल के रखना, उसको जो है उसके लिए स्पेशल फोर्सेस रखी गई और उसके ऊपर जो है आम तौर पर जो जेल में जो प्रोटेक्शन दी जाती है उससे कई गुना ज़्यादा प्रोटेक्शन दी गई। तो आईटीबीपी डिपार्टमेंट जो होता है, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस, ठीक है, उनको ये सिक्योरिटी करने की जिम्मेदारी दी गई थी, जिसपे कई करोड़ों रुपए का खर्चा आया था,
ठीक है, अभी मुझे एग्जैक्टली फिगर तो याद नहीं है, मगर शायद इसमें कई करोड़ रुपए खर्च हो गए थे, 18 से 20 करोड़ के आसपास खर्च हुए थे सिर्फ उसकी सिक्योरिटी पर। ठीक है, अच्छा, तो क्या था, क्योंकि उसको ये सिर्फ हमारे देश ने ऐसा क्यों किया, सिर्फ इसलिए किया कि हमारे देश का कानून ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति जब पकड़ा जाता है तो उसको दोषी नहीं माना जाएगा, उसको फेयर ट्रायल का मौका दिया जाएगा। पूरी तरीके से केस चला, कई साल तक मुकदमा चला। ठीक है, कई साल मुकदमा चलने के बाद उसको भी एक लॉयर दिया गया, यानी कि जो कसाब था उसको भी एक, जबकि सारी दुनिया को पता था, सबने देखा कि कसाब ने मारा, वीडियोस आई, सब कुछ आया, टीवी पे चलता रहा, लाइव टेलीकास्ट होता रहा। ठीक है, परंतु क्या रहा कि फिर भी ये माना गया, जो हमारे देश का कानून ये कहता है कि सबको बराबर का मौका मिलेगा। ठीक है, अच्छा, तो इस बात से हमारे देश ने प्रूव करके दिखाया था, हमारे कंट्री ने, कि हमारे देश में किसी को भी अपराधी एकदम से नहीं मान लिया जाता। ठीक है, ये मतलब है। तो द रूल ऑफ लॉ विच सेज दैट एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ वुड नॉट मेक मच सेंस इफ every citizen were not guaranteed a fair trial by the constitution। यानी कि हमारे देश में जो हमारे देश का नियम है, कानून है, वो ये कहता है कि सभी कानून के आगे बराबर हैं। would not make much sense if every citizen were not guaranteed। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों को इस बात की गारंटी ना दी जाए कि उनको फेयर ट्रायल का मौका ही ना मिले। उनको सब बराबर है, सबको बराबर का मौका दिया जाएगा। कहने का मतलब ये है, ऑल ऑफ द प्रोसेसेस रिटन इन बोल्ड ऑन पेज 74 आर क्रूशियल टू अ फेयर ट्रायल। राइट इन योर ऑन वर्ड्स। अच्छा, ये खैर अब जो है आगे इन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। देखिए कौन कौन से पॉइंट्स दे रहे हैं, आप देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं। ठीक है, उन पॉइंट्स को पढ़ते हैं। कह रहे हैं कि यहाँ पर कोर्ट के अंदर जो कुछ केस के अंदर घटनाएं घटी, ठीक है, उन घटनाओं को हम यहाँ पर पॉइंट्स में लिख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये बात है, देखिए नंबर 1, ओपन, यहाँ पे फेयर ट्रायल कैसे हो पाया। फेयर ट्रायल हो पाया जब ओपन कोर्ट थी, बेसिस ऑफ एविडेंसेस, क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ प्रोसिक्यूशन एंड विटनेसेस। यानी कि ओपन कोर्ट होनी चाहिए, सबको खुला दरबार, सबको आने का मौका होना चाहिए, सबूतों के आधार पर, ना कि किसी के कहने के आधार पर। दूसरे नंबर पे उन सबूतों से भी क्रॉस एग्जामिन होनी चाहिए, उनसे भी सवाल जवाब होने चाहिए। ठीक है, अच्छा, यानी कि जो प्रोसिक्यूशन, यानी कि जो आरोप लगाता है उसे प्रोसिक्यूशन कहते हैं, उन्होंने जो गवाह भेजे, विटनेस लेके आए, उनसे सवाल जवाब करने का मौका मिलना चाहिए डिफेंस लॉयर को। एविडेंसेस होने चाहिए, सबूत होने चाहिए, और ओपन कोर्ट होना चाहिए, तभी फेयर ट्रायल माना जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, डिस्कस इन क्लास व्हाट माइट हैव हैपेंड इन शांति's केस इफ द फॉलोइंग प्रोसीजर्स हैड नॉट बीन ऑब्जर्व्ड। कहता है कि शांति के मामले में आप सोच के देखिए क्या होता यदि, इफ शी वर नॉट डिफेंडेड बाय अ लॉयर, क्या होता यदि शांति को लॉयर ना मिलता डिफेंड करने के लिए। बी पॉइंट, इफ द कोर्ट हैड नॉट एज्यूम्ड हर टू बी इनोसेंट, यानी उसको पहले इनोसेंट मान करके सुनवाई ना करता कोर्ट, और कोर्ट की नज़र में वो दोषी होती, तो क्या होता। ठीक है ना, ये चीज़ है। अगर कोर्ट यही मान ले, अरे नहीं भाई, जो जज बैठे हुए हैं और वो यही मान ले बिना सोचे समझे कि ये तो दोषी है, ठीक है, तो क्या होता फिर। तो शांति आज कहाँ होती, जेल में ही होती। समझ रहे हैं आप, ये मतलब है। अच्छा, तो ये दिखा रखा है लास्ट में पिक्चर शांति की। ठीक है, और स्टूडेंट्स लेसन अब यहाँ ख़त्म हो रहा है। ठीक है, आज मैं आपको 2 वर्ड्स दे रहा हूँ। देखिए, आपको इनके मीनिंग बताने हैं। नंबर वन कि आपको बताना है क्रॉस एग्जामिनेशन या क्रॉस एग्जामिन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रॉस एग्जामिन। क्रॉस एग्जामिन का मतलब क्या होता है। एंड द सेकेंड वर्ड इज फेयर ट्रायल। फेयर ट्रायल क्या होता है। अच्छा, चलिए एक और वर्ड दे देते हैं, क्योंकि ये दोनों वर्ड्स मेरे नज़र में ईजी हैं। आइडियोलॉजिकल, एक और वर्ड मैं आपको दे रहा हूं, आइडियोलॉजिकल, IDEOLOGICAL, आइडियोलॉजिकल। ये तीनों वर्ड्स के मीनिंग आपने कमेंट बॉक्स में मुझे करके बताने हैं।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज का जो हमारा लेसन था, लेसन नंबर 6, अंडरस्टैंडिंग आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, ये यहीं एंड हो रहा है। तो अब हम वीडियो का एंड करते हैं। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।